तो आइए आज हम जानेंगे कि महाभारत में कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो सुनिए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या पढ़ने भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है, तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथिगृह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषिमुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आथ तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवचकुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवचकुंडल धारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निःसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कालांतर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हो गया। मद्र देश के राजा ने भी पांडु के पराक्रम से प्रभावित होकर अपनी कन्या माद्री का विवाह पांडु के साथ कर दिया। अब आप एक और बड़ी ही अनोखा कहानी सुनिए जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक भरी है। तथा कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तराई में एक सघन वन था। वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहीं जगह जगह ऋषियों की झोंपड़ियां भी बनी हुई थीं। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपने हाथों से उस वन को संवारा हो। उन्हीं झोंपड़ियों के पास एक तेजस्वी युवक बहुत दिनों से अंगूठे के बल खड़ा होकर तप में लीन था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वह केवल हवा पीकर ही रहता था। उसका शरीर सूख गया था, सिर के बाल बढ़ गए थे, पर चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था। लगता था मानो दूसरा सूर्य निकल रहा हो। वह तपस्वी पांडवों का भाई अर्जुन था। वेदव्यास की सलाह से वह दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए शिवजी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि छली, षड्यंत्रकारी और पापी कौरवों को हराने के लिए शिवजी की शरण में जाने के अतिरिक्त बेसहारा पांडवों के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था। अर्जुन के तप के तेज से आसपास की धरती जलने लगी। झोपड़ियों में रहने वाले ऋषिमुनि घबरा उठे। वे अर्जुन को समझाने लगे कि वह ऐसा कठिन तप न करे,
पर अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान भी वह कैसे दे सकता था, उसे तो अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए शिवजी से दिव्यास्त्र प्राप्त करने थे। वह तप में लगा रहा। अर्जुन ने जब ऋषियों की बात पर ध्यान नहीं दिया तो ऋषिगण सामूहिक रूप से शिवजी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, अर्जुन के तप से धरती जल रही है, अगर आप उसे रोकेंगे नहीं तो इस वन में हम लोगों का रहना कठिन हो जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऋषियों, घबराओ नहीं, अर्जुन पूर्वजन्म का देवता है, उसके तप से तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। वह मुझसे दिव्यास्त्र लेना चाहता है, मैं उसके तप से प्रसन्न हूँ। यह वाणी स्वयं भगवान आशुतोष की थी। अर्जुन बड़ी श्रद्धा से उनकी आराधना में लगा रहा, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करता रहा। दोपहर का समय था। अर्जुन अपनी पूजा की माला भगवान के चरणों पर चढ़ रहा था। सहसा उसे एक शूकर दिखाई पड़ा जो कहीं से निकलकर उसी ओर आ रहा था। अर्जुन ने झट अपना धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाकर शूकर पर चला दिया। बाण शूकर की छाती में लगा, वह धरती पर गिरकर कुछ देर तक तड़पकर सदा के लिए सो गया। अर्जुन के बाण के साथ ही साथ शूकर की छाती में एक और भी बाण लगा था। वह बाण एक किरात का था जो दूर से शूकर का पीछा करता हुआ आ रहा था। शूकर जब धरती पर गिरा तब अर्जुन और किरात दोनों शूकर के पास जा पहुंचे। अर्जुन ने कहा, शूकर की मृत्यु उसके बाण से हुई है, पर किरात ने उसकी बात का विरोध किया। उसने कहा, नहीं, शूकर की मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं, उसके बाण से हुई है। शूकर की मृत्यु को लेकर अर्जुन और किरात में विवाद होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की वीरता को ललकारने लगे। बातों ही बातों में अर्जुन का क्रोध भड़क उठा, वह किरात पर बाण चलाने लगा। अर्जुन ने किरात पर कई बाण चलाए, पर उसके सभी बाण किरात के शरीर से फल की तरह लग कर नीचे गिर पड़े। वह विस्मित हो उठा, पर साथ ही और भी अधिक क्रुद्ध हो उठा। वह किरात को युद्ध के लिए ललकार कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगा। फलत किरात भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। किरात और अर्जुन दोनों में युद्ध होने लगा। अर्जुन के पास युद्ध की जितनी कलाएं थीं, जितने अस्त्र शस्त्र थे, सबका उसने उपयोग किया, पर किरात का बाल तक बांका नहीं हुआ। यह पहला अवसर था जब अर्जुन के बाण विफल हुए थे। वह आश्चर्य में डूबकर सोचने लगा, यह किरात कौन है? मेरे बाण क्यों विफल हो गए? कहीं किरात के रूप में भगवान शिव तो नहीं हैं? अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। वह हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा था। वह आंखें बंद करके सोचने लगा, अवश्य किरात के रूप में यह शिवजी ही हैं। मेरे बाण भगवान शंकर को छोड़कर और किसी पर विफल नहीं हो सकते थे। अर्जुन ने आंखें खोलकर देखो, सामने कोई नहीं था। किरात इधर उधर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अर्जुन के मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, भगवान शंकर, भगवान आशुतोष। सहसा अर्जुन के गले में एक माला आ गई। यह उन्हीं मालाओं में से एक थी जिन्हें अर्जुन भगवान के चरणों में चढ़ाया करता था। अर्जुन को विश्वास हो गया कि किरात के रूप में भगवान शिव ही उसके शौर्य की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन का मन शक्ति और श्रद्धा से भर गया। वह पुलकित होकर भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर परम संतुष्ट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें पाशुपतास्त्र दे रहा हूँ। इससे तुम तीनों लोकों को जीत सकोगे। अर्जुन को उद्देश्य पूर्ण हुआ। महाभारत के पन्नों से प्रकट है कि अर्जुन ने भगवान शंकर के दिए हुए अस्त्रों से ही महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। सृष्टि के इतिहास में शौर्य की नैवेद्य से शिवजी को संतुष्ट करने वाला अकेला अर्जुन ही है। उसकी वीरता की कहानी प्रलय की छाती पर भी लिखी रहेगी। ऐसे ही पौराणिक एवं धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।